दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं और कोई ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए जिसका आप आंसर नहीं जानते हैं, ठीक है, और कभी पढ़कर भी नहीं गए हैं, तो आप ऐसी सिचुएशन में किस तरह से क्वेश्चंस आप बना सकेंगे। तो मैं यहाँ पर एक प्रश्न लेकर आया हूँ और प्रश्न है, कामायनी के संदर्भ में प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। तो इस वीडियो में हम इस प्रश्न का उत्तर तो देखेंगे ही, साथ में ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम लोग कैसे बनाएं, किस तरह से हम लोग वहाँ पे शुरू करें, या फिर जो भूमिका कहा जाता है, भूमिका या फिर प्रस्तावना जो हम लोग देंगे वह किस तरह से देंगे। तो आप लोग अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोगों को ये बातें पता चल जाएगी। साथ ही साथ ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमेशा बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर क्या ये जो वीडियो आपने अपलोड किया है यही इस बार एग्जाम में आएंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा काम है प्रिपरेशन करना, ठीक है। मेरा और आपका एक ही काम है, आप प्रिपरेशन करिए। कौन सा क्वेश्चन आएगा और कौन सा नहीं आएगा ये हमारे हाथ में तो है नहीं, लेकिन हाँ, हम लोग इम्पोर्टेंट को ढूंढ कर उससे एक अलग तरीके का जो क्वेश्चन पैटर्न बन सकता है उसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न जो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया है, इसके जवाब में हम लोग कुछ इस प्रकार उत्तर लिखेंगे। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कामायनी भारतीय साहित्य में एक मील का पत्थर है। मतलब कामायनी किसने लिखा है, तो ये जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है और ये भारतीय साहित्य में एक मील का पत्थर की तरह साबित हो गया है। यह केवल एक काव्य रचना नहीं है, बल्कि प्रसाद की गहरी राष्ट्रीय सांस्कृतिक जो चेतना थी उसका लेखा जोखा है, ठीक है। तो उसका सजीव और काव्यात्मक प्रतिरूप भी है। वे अतीत के गौरव से प्रेरणा लेकर वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने और भविष्य के लिए एक आदर्श भारतीय समाज की कल्पना करने वाले दृष्टा कवि थे। मतलब जो कामायनी में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को दिखाया गया है, यहाँ पे प्रसाद जी ने क्या किया है, अतीत से सारी चीज़ों को उन्होंने लिया है, वर्तमान की जो चुनौती है उसको इन्होंने सामना करते हुए भविष्य के लिए एक भारतीय समाज की कल्पना कर रहे हैं कि भारतीय समाज कैसा होगा, आदर्श होगा, आदर्शवान होगा। तो इसी क्षेत्र में इन्होंने इसकी रचना किया है और कामायनी में उनकी यह चेतना पौराणिक आख्यान के माध्यम से प्रकट होती है। कामायनी जो है पुरानी जो आख्यानें हैं उनसे ली गई है, और पौराणिक आख्यान का मतलब हो गया जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं उनसे बहुत सारी बातों को वहाँ पे ऐड किया गया है, जो भारतीय संस्कृति के मूल तत्व, उसके उदात्त मूल्यों और सार्वभौमिक संदेशों को जन जन तक पहुँचाती है। तो इन सारी चीज़ों को अब हम लोग कुछ पॉइंट वाइज देखेंगे, ताकि आप लोग अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग लिखने में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। पहला नंबर है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के अंतर्गत हमें लिखना है भारतीय संस्कृति का उदात्त स्वरूप। हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसका उदात्त का मतलब हो गया उदार जो स्वरूप है। उदार लोग होते हैं ना, जो दिल के साफ लोग होते हैं, उदार भावना वाले लोग होते हैं। तो कहा गया है कि कामायनी में प्रसाद ने भारतीय संस्कृति के उदार, समन्वयवादी और कल्याणकारी स्वरूप को चित्रित किया है। मतलब जो भी इन्होंने कामायनी में लिखा है वो मतलब भलाई के लिए कल्याणकारी होगा। यह किसी संकुचित राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व नहीं करता। हमारा ये जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो कामायनी है वो किसी संकुचित राष्ट्रवाद का ये यहाँ पे प्रतिनिधित्व नहीं करता। संकुचित का मतलब हो गया जो सिमटा हुआ है, कम क्षेत्रों में, या फिर कम सोच वाले व्यक्ति, या फिर किसी भी एंगल से आप अगर देखें तो संकुचित का मतलब ये होता है छोटी चीज़ें, चाहे वो आपकी सोच हो सकती है, चाहे कोई देश हो सकता है छोटा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती है, बल्कि विश्व मंगल की कामना करता है। यहाँ पे कामायनी जो है सभी के लिए एक रूप से और सबकी मंगल की कामना करता है। इसमें भारतीय दर्शन की जो समरसता है, आध्यात्मिकता, विश्व बंधुत्व, कर्मण्यता और त्याग से शाश्वत मूल्यों को प्रमुखता से उभारा गया है, जो हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है उसका आधार है। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर की,
तो ये हमारा दूसरा नंबर का बिंदु है या फिर पॉइंट है, अतीत का गौरवगान और प्रेरणा। कामायनी में इन्होंने अतीत का बहुत गौरवगान किया है, बहुत प्रशंसा किया है। तो प्रसाद जो है इतिहास को केवल अतीत का लेखा जोखा नहीं मानते, मैंने अभी अभी आप लोगों को कहा था, बल्कि वे उसे वर्तमान को दिशा देने वाला, भविष्य की नींव मानने वाले कवि थे। जो प्रसाद जी थे वो मतलब भूत भविष्य और वर्तमान तीनों की रिलेशन को बनाकर ये भविष्य को ठीक करना चाहते हैं। और कामायनी भले ही पौराणिक संदर्भों पर आधारित हो, जो हमारी पुरानी आख्यानें हैं, पुरानी जो कहावत है, पुरानी जो धर्म ग्रंथ हैं, उन पर भले ही कामायनी लिखी गई हो, कामायनी के बहुत सारे अंश वहीं से लिए गए हैं, लेकिन इसमें भारतीय इतिहास के गौरवमय अतीत की झलक भी मिलती है कि भारत का जो इतिहास है, हमारा जो पुराना भारत है, उसका गौरव किस तरह से बढ़ा हुआ था। और यह प्राचीन सभ्यता, भारतीय सभ्यता की उच्च नैतिकताओं, त्याग, आध्यात्मिक शक्ति को याद दिलाकर तत्वकालीन परतंत्र भारत के लोगों में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय स्वाभिमान जगाने का प्रयास है। यह निराशा से आशा की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। मतलब यहाँ पर कुछ शब्द यूज किए गए हैं, जैसे कि आप लोग देखेंगे भारतीय सभ्यता की जो उच्च नैतिकता थी, अच्छी अच्छी बातों को हम लोग नैतिक ज्ञान के अंदर रखते हैं। यहाँ पे एक शब्द और कहा गया है कि परतंत्र भारत को तत्वकालीन का मतलब हो गया उस समय जो हमारा परतंत्र भारत था, मतलब अंग्रेजों का गुलाम जो भारत था, उस समय लोगों का आत्मविश्वास जो था वो बिल्कुल कम हो गया था, उसको बढ़ाने का काम किया है कामायनी ने। कामायनी जो महाकाव्य है, ठीक है। तीसरे नंबर जो बिंदु है इसमें कहा गया है कि मानवतावादी दृष्टिकोण। प्रसाद की राष्ट्रीय चेतना केवल भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है। भौगोलिक सीमा मतलब जो एरिया वाइज होता है, जैसे मान लीजिए ये भारत का एरिया है अगर, तो ये इतना तक ही सीमित नहीं है, इसमें कुछ और भी ऐड है। कहा गया है कि बल्कि यह अत्यंत व्यापक है और मानवतावादी है। जो मैंने पहले कहा कि जीव या फिर लोक मंगल की कामना करता है कामायनी, और ये व्यापक है, इसका विस्तार बहुत व्यापक है, पूरी दुनिया को समेट सकता है। कामायनी में वे मानव की समस्त शक्तियों को एकत्र कर मानवता को विजयी बनाने की परिकल्पना करते हैं। कवि जो हैं एक कल्पना ही कर सकते हैं कि हमारा भविष्य ऐसा होगा, लेकिन उसके लिए जो आज वर्तमान की जो स्थिति है उसको समझना बहुत जरूरी है। आगे है, यह व्यक्तिगत जो दुख है, द्वंद्व है और संघर्ष से ऊपर उठकर विश्व कल्याण की प्रतिज्ञा करता है। कामायनी में अपने व्यक्तिगत दुख, अपने व्यक्तिगत झगड़े और अपने व्यक्तिगत संघर्ष को छोड़कर सभी की भलाई के लिए जो बातें की गई है वो है हमारी कामायनी के अंदर मानवतावादी दृष्टिकोण को दिखाता है। सबका निचोड़ लेकर तुम जैसी पंक्तियां इसी विराट मानवतावादी दृष्टि का प्रमाण है, जो भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र रहा है। उसके बाद है सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना। कामायनी में प्रसाद ने उदारता दिखाई। उदारता, क्षमा, सौंदर्य, सेवा, सहिष्णुता जैसे गुणों की ऊपर इन्होंने बहुत विशेष बल दिया है। श्रद्धा जो है, श्रद्धा का चरित्र इन सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक है। अगर आप लोग कामायनी पढ़ेंगे तो आप लोगों को दो व्यक्ति मिलेंगे, श्रद्धा और मनु। ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनसे पूरी दुनिया सृष्टि होती है, ठीक है। बहुत ही अच्छा महाकाव्य है, अगर एक बार भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, एक बार जरूर पढ़िएगा आप लोग। तो जो मनु को निराशा से निकालकर कर्म की ओर प्रेरित करता है, और यह रचना जो है वो ज्ञान, इच्छा और क्रिया के समन्वय से एक सुखी और समृद्ध समाज के निर्माण का मार्ग सुझाता है। कामायनी में वो चीज़ें दिखाया गया है जब पूरी पृथ्वी पर जल प्रलय हुआ था, उसमें सिर्फ बचने वाले एक व्यक्ति थे मनु, और हिमालय की पहाड़ियों पर या फिर चोटियों पर जो लड़की बची थी उसका नाम है श्रद्धा। तो दोनों में प्रेम हुआ और फिर से इन दोनों से ही पूरे संसार की सृष्टि हुई। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग महाकाव्य है, इसे पढ़ने से आप लोगों के सामने बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और एक पौराणिक आख्यान भी आप लोगों को जानकारी हो जाएगा कि किस तरह से जल प्रलय हुआ था, उसके बाद कौन सी घटना घटी, संसार में जब कोई बचा ही नहीं था तो लोग आए कहाँ से, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आप लोगों को आंसर मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद है जो भारतीय सांस्कृतिक दर्शन का केंद्रीय तत्व है और एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए अनिवार्य है। उसके बाद है यहाँ पर 5वें नंबर पॉइंट में है नारी चेतना और सम्मान। महाकाव्य में नारी की चेतना और सम्मान को नारी की जो चेतना है और नारी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाने का जो बातें कही गई है वो भी साबित होती है। प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना में नारी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कामायनी में श्रद्धा को प्रेम, बुद्धि तथा आशा, समर्पण और एक महामानवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। श्रद्धा जो है एक लड़की है जो कि यहाँ पे प्रेम, बुद्धि, आशा, समर्पण और एक महामानवी के रूप में प्रस्तुत है। प्रसाद जी नारी को दया, माया, ममता और त्याग की प्रतिमूर्ति मानते हैं।
यह तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों में नारी के प्रति सम्मान और उसके उदात्त स्वरूप को स्थापित करने का ये प्रयास रहा है हमारे प्रसाद जी का। जो राष्ट्रीय हमारी उत्थान के लिए आवश्यक है, उत्थान का मतलब हो गया डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्र का डेवलपमेंट के लिए ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि नारी शक्ति के बिना कोई भी राष्ट्र पूर्ण नहीं हो सकता है। ये बातें जो है वो बिल्कुल 100% करेक्ट है। नारी शक्ति के बिना कोई भी राष्ट्र पूर्ण नहीं हो सकता, यहाँ तक कि ये संसार भी अधूरा ही है। सामंजस्य और समरसता का संदेश इसमें मिलता है, जिसमें कहा गया है कि कामायनी में प्रसाद जी जो हैं वो द्वंद्वों से समरसता और समरसता से आनंद की प्रक्रिया का चित्रण करते हैं। मतलब प्रसाद जी ने कामायनी में कहा है कि अगर झगड़े होंगे तो समान अधिकारों के लिए होंगे, जब समान अधिकार सबको मिल जाएंगे तो क्या होगा, सबके चेहरे पर आनंद आ जाएगा। इसकी इन्होंने बातें कही है। वे भौतिकता और आध्यात्म, भोग और त्याग, ज्ञान और क्रिया के बीच सामंजस्य स्थापित करने पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि जो चीज़ें हैं उसको तो भोग विलास के साथ जीना ही है, भोग और त्याग, ज्ञान और क्रिया के बीच, और यहाँ पे अध्यात्म को भी इन्होंने साथ में रखा है। कहा है कि इसके बीच आप लोग सामंजस्य बनाकर रहिए। यह भारतीय दर्शन का ही प्रभाव है, जो अतिवादी प्रवृत्तियों से बचकर संतुलन की बात करता है। यहाँ पर अतिवादी का मतलब हो गया, अगर आप लोग कुछ इसमें से एक ही बात पकड़ लेते हैं, जैसे अध्यात्म है, तो इस पर अगर आप अतिवादी हो जाएंगे, मतलब सिर्फ अध्यात्म में उसी में लगे रहेंगे, तो आपको अतिवादी कहा जाएगा। यदि आप भोग विलास में लगे हुए हैं तब भी आपको भोग विलास का अतिवादी कहा जाएगा। मतलब जो भी आप कम कर रहे हैं अति कर रहे हैं, जो कि आप लोग समझ पा रहे होंगे जो मैं समझाना चाहता हूँ। तो कहा गया है कि इन सबको एक संतुलन बनाकर रखिए, और यह संदेश एक ऐसे राष्ट्र के लिए अत्यंत प्रासंगिक था जो विभिन्न विचारों और वर्गों में बटा हुआ है, जहाँ एकता और समन्वय की परम आवश्यकता थी। 7वें नंबर बिंदु में कहा गया है व्यक्ति से समष्टिगत चेतना। मतलब अगर आप खुद के बारे में सिर्फ सोच रहे हैं तो आपको खुद से निकलकर सबके बारे में सोचना है, जो अभी कुछ देर पहले मैंने एक पॉइंट में समझाया। कामायनी मनु के व्यक्तिगत संतरास या निराशा से शुरू होकर समष्टिगत कल्याण और आनंद की ओर बढ़ती है। पूरी दुनिया जब पानी में प्रलय हो गया, जल में, तो मनु निराश हो गए थे। तो ये उनका व्यक्तिगत जो दृष्टिकोण था, जिसकी वजह से वो डिमोटिवेट हो गए थे। लेकिन जब उनको श्रद्धा ने सारी मार्ग दिखाया, तब वे समष्टिगत, मतलब सबको एक साथ लेकर चलने की कल्याणकारी भावना उनके मन में जागृत हुई। यह दर्शाता है कि एक व्यक्ति का उद्धार तभी संभव है जब वो समाज और संपूर्ण मानवता के हित में सोचे। यह प्रसाद की राष्ट्रीय चेतना का परिचायक है कि वे व्यक्ति को समाज से अलग नहीं देखते, बल्कि उसे राष्ट्र और संस्कृति का अविभाज्य अंग मानते हैं। तो ये हमारे जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनका यह व्यक्तित्व है कि ये समाज और लोगों को अलग अलग नहीं मानते हैं। इसके ऊपर शायद एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को मैंने देखा है कि प्रसाद जी व्यक्ति और समाज को अलग नहीं मानते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग एक बार क्रॉस चेक जरूर करिए। जो PDF आप लोगों ने खरीदा है, MHD 2346157 जितना भी PDF है, उन सबको जिन व्यक्तियों ने खरीदा है उसमें आप लोग एक बार देखिए, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। उसके बाद 8वें नंबर पर पॉइंट है दार्शनिक गहराई और राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें कामायनी में शैव दर्शन का प्रत्यभिज्ञा सिद्धांत निहित है, जो शिवोहम, मैं शिव हूँ, के भाव को दर्शाता है। मतलब शिवोहम का मतलब हो गया कि मैं ही शिव हूँ, इस भाव को दर्शाता है कि जो कुछ ज्ञान है वो मेरे पास ही है, इस तरह की चीज़ को दिखाता है। तो यह आध्यात्मिक चिंतन भारतीय पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन यहाँ पे अहंकार बिल्कुल भी नहीं है। अगर अहंकार आ जाए तो ये हमारी कामायनी नहीं हो सकती, ठीक है। तो प्रसाद इस दार्शनिक आधार के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गहराई प्रदान करते हैं, जिससे राष्ट्र की पहचान और मजबूती होती है। राष्ट्र की जो पहचान है वो और मजबूत हो जाती है। प्रकृति प्रेम और राष्ट्रीय गौरव की अगर बात करें, हमारा 9 नंबर बिंदु है। तो इसमें कहा गया है कि प्रसाद की कृतियों में प्रकृति का सजीव चित्रण मिलता है। प्रसाद जी ने जो भी लिखा है, कृतियाँ मतलब उनकी रचना जो है, उनमें प्रकृति का भी हमें बहुत अच्छा सजीव चित्रण मिलता है। और कामायनी भी इसका एक अपवाद नहीं है। कामायनी अपवाद नहीं है कहा गया, ठीक है, कामायनी इसका अपवाद नहीं है। तो यहाँ पे प्रकृति का चित्रण है कि वहाँ पे जब जल प्रलय होता है तो जल प्रलय तो प्रकृति के जरिए होगा, क्योंकि कोई पर्सनली तो जल प्रलय कर नहीं सकता। तो वे प्रकृति को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग मानते हैं। हिमालय का विराट चित्रण कामायनी में देखने को मिलता है। नदियाँ हैं, वनों का वर्णन राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ाता है। यह दर्शाता है कि हमारी संस्कृति, राष्ट्रीय पहचान प्रकृति से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। 10वें नंबर जो बिंदु है उसमें कहा गया है कि समन्वय और भारतीय एकीकरण। मतलब
समन्वय रखना और एकीकरण की भावना रखना। तो कमायनी विभिन्न विचारधाराओं, प्रवृत्तियों और मानवीय भावों का समन्वय प्रस्तुत करती है। मतलब सबके साथ कुछ ना कुछ रिलेशन बना हुआ है। यह केवल मनु, राधा और ईड़ा के बीच का समन्वय नहीं, यहाँ पे ईड़ा भी है, ठीक है। दो पत्नी नहीं, दो स्त्रियां हैं यहाँ पे, ठीक है। बल्कि विचारों और भावनाओं का समन्वय है। यह प्रसाद की उस राष्ट्रीय चेतना को दर्शाता है जो भारत जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र में एकीकरण और एकजुटता के लिए आवश्यक है। तो निष्कर्ष पर अंत में हम लोग पहुंचते हैं, और निष्कर्ष हम लोग कुछ इस प्रकार देखेंगे या फिर लिखेंगे कि इस प्रकार कमायनी केवल एक साहित्यिक कृति नहीं है, बल्कि जयशंकर प्रसाद की गहरी राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का एक भव्य और सजीव प्रतीक है हमारे सामने। इसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति के जो शाश्वत मूल्य हैं, शाश्वत मतलब हो गया जो कभी खत्म नहीं होता, जिसकी कोई जो कभी खत्म ही नहीं होता। शाश्वत उसी चीज़ को कहा जाता है जो इस दुनिया में पहले भी एग्जिस्ट करता था, आज भी करता है और पहले आगे भी करता रहेगा। जैसे अगर हम लोग हवा की बात करें तो हवा पहले भी था, आज भी है और आगे भी बना रहेगा। तो भारतीय संस्कृति के अंदर अगर शाश्वत मूल्यों की यहाँ पे बात करें, गौरवशाली अतीत जो है और मानवतावादी दृष्टिकोण को बड़े ही काव्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है कमायनी के अंदर। प्रसाद ने इस महाकाव्य के माध्यम से तत्वकालीन का मतलब हो गया जिस समय में कमायनी लिखा जा रहा था उस समय की बात है, भारतीय समाज को न केवल अपनी जड़ों से जुड़ने की प्रेरणा दी, बल्कि एक ऐसे आदर्श भविष्य की परिकल्पना भी की जहां समन्वय, समरसता और मानवीय मूल्यों की स्थापना हो। कमायनी आज भी भारतीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के लिए एक अमूल्य धरोहर और प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। तो मैं आप लोगों को इतना बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को ये पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया है तो आप लोग मेक श्योर वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा वो आप लोग आराम से देख पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पे जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं आप एक एक करके बारी सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं।